भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी में 5वां तक हम पढ़ा दिए थे। उधो जो सुधो गहो हमारा, अब 6वां नंबर पढ़ाना है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये वर्णन करना चाहते हैं कि प्रकृति कितना सुहावना हो गई है और कृष्ण जो हैं चले गए, गोपियों से दूर चले गए। गोपियाँ कष्ट में हैं, तकलीफ में हैं और ये मौसम का सुहावनापन, मौसम का मुस्कुराहट अच्छा नहीं लगता है गोपियों को। है किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जब मन दुख में रहता है तो सौंदर्य कहाँ अच्छा लगता है। ये सौंदर्य गोपियों को नहीं अच्छा लग रहा है। भारतेंदु जी यही वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि सखी आयो बसंत, हे सखी देखो बसंत आ गया। अब तक तो वनस्पतियाँ अच्छी नहीं लग रही थी देखने में, लेकिन देखो जब बसंत ऋतु आता है तो सिवान में सरसों फुला जाते हैं, हरियाली छा जाती है। सखी आयो बसंत, आइए जानती हो बसंत क्या है? ऋतून को कंत। ये बसंत जो है, ऋतून माने सभी ऋतुओं का कंत माने स्वामी है। ये देखिए, सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, चहुदिश फूल रही सरसों। देखो सिवान देखो जरा, चारों दिशाओं में चहुदिशी, चारों दिशाओं में सरसों फुला गई है। सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, चहुदिश फूल रही सरसों। अवर शीतल मंद सुगंध समीर। वर महान, शीतल ठंडी ठंडी, मंद धीरे धीरे, सुगंध माने सुगंधित, समीर मीन्स हवा बह रही है। ये बसंत ऋतु में क्या देखने को मिल रहा है? सुंदर सुंदर सुगंधित हवा, सुगंध से भरी हुई हवा बह रही है। 57 हार भयो गरसो, 57 हार भयो गरसो। ये जो घर में हम लोगों का हार है, हार सुख के लिए पहना जाता है। हार कोई पहनता है तो कितना खुश रहता है, लेकिन गोपियाँ कह रही हैं कि ये कृष्ण के न रहने से इतनी सुंदर सुंदर हवा चल रही है, लेकिन 57 हार भयो गरसो, ये हम लोगों के गरसो माने से, ये गर का गले का हार सता रहा है, हम लोगों को कष्ट दे रहा है। अब क्यों ऐसा हो रहा है कि अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, क्यों ऐसा हो रहा है? इसका कारण जानिए कि अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, वो नंद के जो किशोर थे, सुंदर थे, सांवले थे। हैं, सांवले थे तभी बढ़िया लग रहे थे, वो भगवान थे। उनकी शरीर की ज्योति उत्तीर्णकारी थी। कहते हैं कि अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, और कहें गिरी कहें हरिचंद गयो घर सो। ऐसा कब हो रहा है? जब वो सुंदर सांवले रंग का नंद के किशोर भगवान कृष्ण अपने घर चले गए, तब ऐसा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और क्या हुआ कि अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहें हरिचंद गयो घर सो, अब परसों को बिताए दियो बरसों। झूठ बोल कर गए हैं। कहे थे कि परसों आएंगे, कहे थे कि परसों आएंगे, लेकिन परसों को बिताए दियो बरसों। परसों को बरसों बिता दिए, 1 साल बिता दिए। 3 दिन में आने को कहे थे, लेकिन 1 साल बिता दिए। यही तो कष्ट है, यही तकलीफ है गोपियों का कि परसों को बिताए दियो बरसों, अब तरसों। हम लोग तरस रही हैं, तरसों तरस रही हैं। क्यों तरस रही हैं? कब पाय पिया परसों, कि कब हम लोग पा जाएं। पिया माने प्रिय,
अब परसों माने स्पर्श कर लें, परस कर लें। हम लोग तरस रही हैं कि उनको कब स्पर्श करके हम लोग खुश हो जाएं। परसों को बिताए दियो बरसों, और तरसों कब पाए पिया परसों। उस प्रिय को स्पर्श करके हम लोग खुश हो जाएं, इस बात के लिए हम लोग तरस रही हैं कितने दिन से। अब वो कहे थे परसों आएंगे, बरसों बिता दिए। आगे गोपियाँ कहती हैं कि इन दुखियान को न चैन सपने हो मिल्यो, तासो सदा व्याकुल विकल और कुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जू की बीती जान यौध प्राण, चाहत चले पे तो संग ना समाएंगी। आँखों का वर्णन है, गोपियों की आँखें कैसी हैं। गोपियाँ अपनी आँख के विषय में कह रही हैं कि ये हमारी बिचारी आँखें इन दुखियान को, यही दुखिया हैं, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। पीछे पढ़ें आप लोग, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। उनको देखे बिना, उनको बिलोके बिना ये दुखी आंखें मानती नहीं हैं। तो कह रही हैं कि इन दुखियान को न चैन सपने हो मिलो। ये दुखी आँखों को सपना में भी चैन नहीं मिल पा रहा है, एकदम बेचैन है। इन दुखियान को न चैन सपने हो मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। उनके दर्शन के लिए, उनको पाने के लिए, उनको देखने के लिए सदा सदैव हमेशा ये अकुलाएंगी, व्याकुल रहेंगी। हाँ, नहीं आएंगी तो चैन नहीं मिलेगा, हमेशा उनके लिए व्याकुल रहेंगी, परेशान रहेंगी। अब प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवध प्राण। और हरिचंद जी कहते हैं, हरिचंद उनका नाम है, कवि जी का अर्थ में मत लीजिएगा इसको। प्यारे हरिचंद जू की बीती अवध जानी प्राण। आज जब हम लोगों को ये पता चलता है, हमारी आँखों को ये पता चलता है कि जब आने को कहे थे, अवध माने समय, अवधि, अवधि बीत गई, समय बीत गया, ऐसा जान करके चाहत चले पे ये तो संग ना समाएंगी। प्राण तो जाना चाहता है। ये प्राण और आंखें दो चीज़ें हैं। कहती हैं गोपियाँ कि उनके बीते हुए टाइम, समय, जब ये प्राण जान गया कि वो बताकर जब गए थे वो तब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, तो प्राण तो जाना चाहता है, लेकिन ये संग ना समाएंगी। लेकिन ये आंखें उसके साथ नहीं जाएंगी। क्या, प्राण को जाने दो, प्राण के साथ नहीं जाएंगी आंखें। किसी की आंखें प्राण के साथ नहीं जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कविता का भाव, कह रही हैं कि प्राण समय को बीते हुए, उनके बताए गए समय को बीतते हुए जान करके प्राण जाना चाहता है, लेकिन ये संग ना समाएंगी, ये प्राण के साथ नहीं जाएंगी। आ देखो एक बार हो न नैन भरी तो ही आते तुमको, तो ही नैन भरी माने भर आँख। ऐ कृष्ण, अगर एक बार भी ये आँखें तुमको भर आँख नहीं देख लेती हैं, अगर प्रेम से नहीं देख लेती हैं, यदि मन नहीं पूरा कर लेती हैं तुमको देख करके, तो क्या होगा? जौन जौन लोक जइहें तहाँ पछताएंगी। ये आँखें मरने के बाद भी जिस जिस लोक में जाएंगी वहाँ पश्चाताप ही करती रहेंगी। और एक बात कि बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय। हाय हाय, हाय हाय कब होता है? हाय हाय का मतलब कि दुख, जब तकलीफ होता है तो लोग हाय हाय करते हैं। आय आय, आय आय खुशी में होता है। दुआरे पर आइल बारात, आय आय बाजा बाजेला, सुने हो ना? आय आय खुशी में आता है, हाय हाय कष्ट में आता है। तो यहाँ पर हाय है, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय। हे प्राण प्यारे, बिना तुम्हारे दर्शन किए मरेहू पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। हम लोग तो मर जाएंगी, लेकिन तुमको ताकने के लिए, तुमको खोजने के लिए हम लोगों की आंखें बंद नहीं होंगी, मरने पर भी खुली की खुली रह जाएंगी।